ग्रीन। खैर अब तो हर पाकिस्तान में भी काफ़ी शोर आ चुका है, वरना एक टाइम हुआ करता था ग्रीन जब नाम सुनते ही जो है ना कान खड़े हो जाते थे, क्योंकि बहुत मनगढ़ंत कहानियां भी इससे रिलेटेड थी। इस साल 5 ग्रीन लगेंगे, 3 चांद ग्रीन और 2 सूरज ग्रीन। और ये जो ग्रीन पहला लगने जा रहा है 25 मार्च को, पाकिस्तान में तो ये नजर नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका पे इसके काफ़ी असरात देखने को मिल सकते हैं, और बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि अमेरिका में अगर बड़े लेवल के ऊपर असरात मिलेंगे तो दुनिया पर उसके असरात नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बात करेंगे लूनर स्क्लिप्स के ऊपर। इस साल जो है वनउमन हर साल जो है 2 सोलर और 2 लूनर क्लिप्स लगते हैं, लेकिन इस साल जो है 3 चांद ग्रेन लगेंगे और 2 सूरज ग्रेन लगेंगे। पहला चांद ग्रेन जो कि 25 मार्च को लगेगा, 24-25 पाकिस्तान में जो है 25 मार्च को लगेगा। उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया पर। खैर पाकिस्तान में तो ये नज़र नहीं आएगा, जहाँ ये नज़र आता है वहाँ इसके असरात जो है वो 75 से लेकर 100% तक देखने को मिलते हैं, और जहाँ ये नज़र नहीं आता वहाँ पे भी उसके असरात देखने को मिलते हैं, चाहे वो 25 से लेकर 50% तक हो। क्योंकि दुनिया ग्लोबल सी है, जहाँ पे भी हो दुनिया, कहीं ना कहीं उसके असरात जो है वो दुनिया के ऊपर नज़र आते हैं। ये चांद ग्रेन, उससे पहले मैंने बताया था कि मार्स सैटर्न का कंजक्शंस पाकिस्तान के अगर हम देखें तो लगन के 11वें घर में लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर सैटर्न जहाँ बैठा है उससे ये बिल्कुल 8वें घर में शिडाष्टक में यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपने देखा कि बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या फिर हमारे कीमती जाने, और वो भी हमारे सोल्जर्स की हो गई। दहशतगर्दी के वाक़या बॉर्डर्स के ऊपर आपको देखने को फिर मिले, और जो कि अभी शुरू है। यहीं पर चांद ग्रेन जिसके पाकिस्तान में तो ये नज़र नहीं आएगा, और उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अमेरिका की साइड के ऊपर, पूरा कंप्लीट जो है ये अमेरिका के ऊपर नज़र आएगा, और ख़ास तौर पर नॉर्थ अमेरिकन की साइड के ऊपर इसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। यानी इस सोलर एक्लिप्स के अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे असरात देखने को मिलेंगे। वहाँ आप देखेंगे कि अमेरिका की बेशतर बड़ी रियासतें हैं या जो मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पर कैलिफोर्निया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वहाँ पर कुदरती आफत और मैन मेड टेररिज्म या दहशतगर्दी जो है या इस तरह के वाक़यात जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इसके पूरे असरात कंप्लीट ही नज़र आएंगे। और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि किसी एक फेमस पर्सनैलिटी, जैसे ट्रम्प साहब के ऊपर है कि वहाँ पे कोई उनके ऊपर मुकदमा या उनके ऊपर कोई इस तरह के वाक़यात या कोई फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आवाम का रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिले, और आवाम वहाँ पर सड़कों के ऊपर हो। ये हो सकता है वहाँ पर कि वहाँ पर किसी भी एक फेमस शख्सियत के ऊपर जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, उसी तरह वहाँ पर भी वो चीज़ें हों, उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई हो और कुछ जेल के अंदर जैसे हमारे यहाँ होता है, तो उसके रिएक्शन में वहाँ बहुत कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और वहाँ पर कुदरती आफात बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मैन मेड टेररिज्म अटैक जैसे हैं वो बहुत देखने को मिलेंगे वहाँ पर। और ख़ास तौर पर जहाँ पर क्योंकि दुनिया में बेशतर जहाँ पे ममालिक जो है असला बनाने वाले जो हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके ऊपर इसके बहुत गहरे असरात देखने को मिल सकते हैं, और अमेरिका इसमें नंबर 1 है जो असला बेचता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आप देखेंगी कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उनके ख़िलाफ़ होती नज़र, वहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होती नज़र। और आईटी सेक्टर्स के अंदर, जो आईटी सेक्टर है, यहाँ बहुत बड़ा कोई मिसहैप होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे बेशतर आईटी के जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो
अमेज़ोन है, ये जितने भी बड़े बड़े IT से रिलेटेड है, तो वहाँ बहुत से लोगों की जॉब जाती हुई नज़र आएगी आपको। नौकरियाँ जो हैं वो ख़तरे में पड़ती हुई नज़र आएंगी एक भारी तादाद में। वहाँ पर ये चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। और जैसे मैंने बताया कि असला बनाने वाले अमेरिका नंबर 1 है, फिर रशिया है, फ्रांस है, पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ आपको इस ग्रेन के असरात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और एक और चीज़ इसके अंदर है कि दुनिया भर के जो किसान हैं फार्मर्स, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जो है वो एक प्रॉब्लम्स खड़ी होती हुई देखते हुए नज़र आएगी। और बेशतर दुनिया भर में किसान जो हैं वो सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए देखने को आपको नज़र आएंगे। ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर ये चीज़ जो है हो सकती है। और बेशतर कई ममालिक में, जैसे पहले मैंने बताया कि पानी के ऊपर प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी लेवल के ऊपर देखने को मिलेगी। और बहुत से ममालिक में फूड्स एटम जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, वहाँ पे फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगी, उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगी। और ये समुंदर के अंदर कहीं ना कहीं जो है ये फूड सप्लाई चेन जो है ये डिस्टर्ब होती नज़र आएगी, जिससे बेशतर ममालिक में जो है फूड की जो आइटम है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हुई नज़र आएंगी और फूड की शॉर्टेज जो है वहाँ देखने को मिल सकती है। तो इसके असरात भरपूर अंदाज में अमेरिका पे देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में ये नज़र तो नहीं आता, लेकिन अमेरिका में कुछ हो और पाकिस्तान में कुछ ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, हालांकि बहुत दूर का फासला है। तो इस ग्रेन के और वहाँ पर जो असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में भी हालिया गवर्नमेंट मिली है, उसका भी जो है वो हाल काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ पर आवाम के ऊपर जो बिजलियाँ गिराई जाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल बनती हुई दिखेगी यहाँ पर। तो यहाँ पाकिस्तान में भी एक बड़े लेवल के ऊपर कोई डिज़ास्टर जो है वो होता हुआ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं जो अभी आपको बहुत तब्दीली है। यहाँ पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी जो है वो लॉ के ऊपर है, और ग्रेन्स का जितना भी ताल्लुक होता है वो लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से कानून ऐसे बनना शुरू होंगे जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो खैर कानून के नाम पर बहुत ज़्यादा मजाक हुआ और कानून के ऊपर एक खेल बन के रह गया, कानून के साथ छेड़छाड़, क्योंकि इंसानों को बना हुआ कानून जो है वो बदलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन में धांधली के ऊपर कोई वर्ड्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। बेज़ाब्तगी आप कह सकते हैं, तो बेज़ाब्तगी के ऊपर कुछ भी नहीं होता, धांधली के ऊपर बहुत कुछ होता है। तो ये ग्रेन के असरात और दूसरी चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जब मार्स भी पाइसेस में जब आएगा तो वो पाकिस्तान का 12वां घर है और राहु के साथ होगा, नेपच्यून के साथ होगा। और बेशतर पाकिस्तान के जो बाय बर्थ प्लैनेट्स हैं सैटर्न, सन, मरकरी, वीनस, उसके साथ ट्राइंग में होगा। मार्स का इसके साथ ट्राइंग में होना कुछ ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान का बाय बर्थ सैटर्न कैंसर का बैठा हुआ है, तो फिर वो ट्राइंग बनेगी। अभी तो कंजक्शंस है ट्रांजिट में, फिर पाकिस्तान पर चार्ट के ऊपर ये ट्राइंग बनते नजर आएगी। और इस ग्रेन के असरात बड़े लेवल के ऊपर ख़ास तौर पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेंगे कि किसान मूवमेंट्स जो है और फूड की शॉर्टेज पाकिस्तान में और इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती हुई नज़र आएगी जिसके आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को फेस करना पड़ सकती है। मार्स का ताल्लुक जो है बिजली से भी होता है, राहु का ताल्लुक भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से होता है। तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा उबाल मचता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर आवाम और हुकूमत के बीच में जो है एक काफ़ी बड़ी टेंशन जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ चीज़ें अब बड़ी अनप्रेडिक्टेबल लेवल के ऊपर होंगी कि जो हमारे बड़ों ने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसे गेम्स यहाँ पे होती हुई नज़र भी आएंगे और आपको दिखेंगे भी। तो पाकिस्तान में पिछले 76 सालों से जो कुछ हो रहा है, जो चला रहे थे, वो चैलेंज जो पावर हुई है उसके असरात आपको दिखते हुए नजर आएंगे। और वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि कमर पाकिस्तान ग्रेन जो है पाकिस्तान में तो हर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके असरात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो भरपूर देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पर
किसान मूवमेंट्स, फूड की सप्लाई चेन और समुद्र में और यहाँ बेशतर ममालिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुदरती आफात बहुत ज़्यादा और मैन मेड भी वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको दिखती हुई नजर आएगी। और जैसे मैंने बताया आईटी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूचाल जो है जॉब्स के लेके मैटर्स को होता हुआ नज़र आएगा। और जो असला बनाने वाली बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है बेचैनी एक सवाल, और ख़ास तौर पर फार्मास्यूटिकल जो है मेडिसिन से रिलेटेड यहाँ बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें देखने को सामने आ सकते हैं, क्योंकि वीनस भी तो साथ साथ ही है ना, वीनस का ताल्लुक मेडिसिन से रिलेटेड भी है। 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि कमर और शम्स आपके कहीं ना कहीं कोई 12वां घर है, कोई 11वां घर है, कोई दूसरा घर है, कोई चौथा घर है, कोई 8वां घर है, तो कहीं ना कहीं इसके असरात तो पड़ेंगे। तो 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात पूरी तरह पड़ेंगे, आप मेरे दूसरे चैनल्स के ऊपर जो सलीम समी एस्ट्रोलॉजर है वहाँ जाके देख सकते हैं कि आपके चार्ट में आपके जो राशि है, आपका जो लगन है, क्या असरात पड़ सकते हैं ग्रहण के। क्योंकि मून जो है विर्गो में और पाइसेस में राहु और केतु हैं, तो आपका विर्गो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारक है कुदरती, और पाइसेस जो है वो खर्चों का भी घर है। दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में ये भी है कि महंगाई जैसी चीज़ जो है वो कभी कम होती भी नज़र नहीं आ रही, और नहीं वो होती भी नज़र आएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ जुपिटर जाएगा वो राहु के असरात लेकर जाएगा, और जहाँ जहाँ मरकरी जाएगा वो केतु के असरात भी साथ लेकर जाएगा। तो 12 ज़ोडिक के पर क्या असर पड़ेंगे अब मेरे अगले दूसरे चैनल जो है एसएस के ऊपर जाके देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।